वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल देख रहे थे और इस सीरीज में हम लोग किला का स्टडी कर रहे थे, जिसमें से पिछले क्लास में हम लोग धालभूम का किला, अलीनगर का किला और अलीगंज का किला का विस्तार से अध्ययन किए थे। उसी कड़ी को आगे करते हैं और आशा करते हैं कि पिछला वीडियो आप देख लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जो आज 7वां नंबर का किला है वो हमारा पलामू का किला है। तो जो पलामू का किला ये पलामू जिला में स्थित है, नाम से ही बता रहे हैं, पलामू तो जिला है हमारा, तो पलामू जिला में स्थित है। और ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर रिजर्व में आता है ये, ठीक है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर स्थित है। ये जो हमारा पलामू का किला क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन सा किला? पलामू का किला। तो जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर के लिए है, मतलब बाघ के लिए प्रसिद्ध है हमारा। ये जो पलामू का किला है ना, इसमें 2 किला है, एक पुराना किला है और एक नया किला है। तो पुराना किला का जो निर्माण है चेरो राजा प्रताप राय ने कराया था। किसने कराया था? प्रताप राय ने करवाया था, जो शाहजहां के समकालीन था। किसके समकालीन था? हमारा शाहजहां। दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली के गद्दी पर जब शाहजहां का शासन था उस समय पलामू पर शासन किसका था? प्रताप राय का था। और इसी प्रताप राय ने पुराना किला का निर्माण कराया था। अब आता है नया किला का बारी। तो नया किला का जो निर्माण है मेदिनी राय ने कराया है। और जिस समय पलामू पर मेदिनी राय का शासन था उस समय दिल्ली पर औरंगजेब का शासन हुआ करता था। तो नया किला का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था, जो औरंगजेब के समकालीन है। ध्यान दीजिएगा, नया किला में ही नागपुर दरवाजा यानी सिंह दरवाजा या नागपुरी दरवाजा लगा हुआ था, ठीक है। तो ये नागपुर दरवाजा का कहानी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। ये सबसे पहली बार नागवंशी राज्य के राजधानी दोईसागढ़ के नौरत्नगर किला में लगा हुआ था। और नौरत्नगर किला में ही इसका नाम क्या था? नागपुर दरवाजा या नागपुरी दरवाजा। जब ये दरवाजा पलामू के नया किला पर लगा तो इस दरवाजा का नाम क्या पड़ गया? सिंह दरवाजा। और इसके बाद इसको जब दाऊद खां आक्रमण किया, पलामू पर विजय हासिल किया, तो इस दरवाजा को उखाड़ करके ये औरंगाबाद ले गया और औरंगाबाद के किला, गढ़ी किला पर लगा दिया। औरंगाबाद के कौन सा किला पर लगा दिया? गढ़ी किला। इसका नाम पड़ गया गढ़ी दरवाजा, ठीक है। बाद में ये जो आपका नागपुर दरवाजा है, चाहे आप सिंह दरवाजा कहें चाहे गढ़ी दरवाजा कहें, ये वर्तमान समय में पटना संग्रहालय में स्थित है। और अगर देखना है तो देख लीजिएगा, पटना संग्रहालय जब जाइएगा, राजकीय संग्रहालय जो पटना है, तो वहीं पर हमारा ये नागपुर दरवाजा या सिंह दरवाजा या गढ़ी दरवाजा रखा हुआ है। इस दरवाजा का ऊंचाई जो था ना मेरे भाई, 40 फीट यानी 12 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, 40 फीट है। चौड़ाई इसका 15 फीट है यानी 4.5 मीटर है। और यह जो किला है, नया किला, ये 4 मंजिला है। नया किला कितना मंजिला है? 4 मंजिला। इस किले के अंदर अनेकों मंदिर हैं, लेकिन इसके अंदर एक 3 गुंबद वाला मस्जिद का अवशेष भी है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण जब दाऊद खां, औरंगजेब का जो सूबेदार था दाऊद खां, जब पलामू पर विजय हासिल किया तो अपना मुगल फतेह का झंडा लहराने के लिए इस किला के अंदर एक 3 गुंबद वाला मस्जिद का निर्माण करवाया। और अभी भी इस 3 गुंबद वाला मस्जिद का अवशेष इस किला के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन किला के अंदर अनेक मंदिर भी है, ठीक है। इसका निर्माण दाऊद खां पलामू विजय के बाद करवाया। किसका? 3 गुंबद वाला मस्जिद का, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे भाई चैनपुर का किला। तो चैनपुर का किला जो है डाल्टनगंज यानी पलामू में स्थित है। कौन सा जिला में? पलामू में स्थित है। तो डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? मेदिनीनगर है। डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? मेदिनीनगर। और पुराना नाम क्या है? डाल्टनगंज है। और ये डाल्टनगंज कहाँ पर है? पलामू जिला में स्थित है। और इसी मेदिनीनगर में चैनपुर का किला है।
तो चैनपुर का किला जो है कोयल नदी के किनारे स्थित है, कोयल नदी के किनारे स्थित है। और इस किला का निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान, चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के वंशज ने किया था। किसके? चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के वंशजों ने करवाया था। पूरनमल के वंशज जो एक चेरो राजा का राजपूत दीवान हुआ करता था, उसके वंशज ने चैनपुर किला का निर्माण कराया था। इसके बाद 9 नंबर का किला आता है तेलियागढ़ किला। तो तेलियागढ़ किला जो है मेरे भाई, ठीक है, इसको गेटवे ऑफ बंगाल यानी बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा हिट है मेरे भाई। गेटवे ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? तेलियागढ़ किला को कहा जाता है। ये सेंट्रल जीएस और स्टेट जीएस दोनों के लिए बहुत जबरदस्त हिट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ बंगाल। तो गेटवे ऑफ बंगाल हमारा तेलियागढ़ किले को कहा जाता है। ये राजमहल पहाड़ी के साहेबगंज जिला में स्थित है। ये राजमहल पहाड़ी के बीचों बीच है, साहेब में स्थित है। अब बगल में हमारा गंगा जी प्रवाह हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 ओर से कंट्रोल हो जाता है। इस तेलियागढ़ किले में कंट्रोल करने पर आपको स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों पे कंट्रोल हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है। इस किला का राजा शाहजहां के काल में इस्लाम कबूल लिया था। ऐसा कहा जाता है कि तेलियागढ़ किला का निर्माण एक तेली राजा ने करवाया था। और जब दिल्ली पर जब शाहजहां का शासन था और उस समय धर्म परिवर्तन पुरजोर से चल रहा था, और ये जो तेली राजा है, ठीक है, डर से ने जो क्रूर यातनाएं जो कष्ट दी जाती थी, अगर आप इस्लाम नहीं कबूल करते हैं, तो उस डर से, उस यातना के डर से ये तेली राजा जो था, ठीक है, जो इस किला का निर्माण कराया था, शाहजहां के समय इस्लाम कबूल कर लिया था। इसी किला में शेरशाह सूरी, सूर्यवंश के शासक जो संस्थापक थे, शेरशाह सूरी, जो हमारे इसको भी हराए थे, क्या बोलते हैं, हुमायूं को भी हराए थे, ठीक है, 2 बार, ठीक है। तो 2 बार हराए थे। और ये जो है अपने ही अग्नि अस्त्र चलाते समय उसमें जलकर किसका, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो वही शेरशाह सूरी जो जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का जीर्णोद्धार भी किया था। तो शेरशाह सूरी में बहुत सारा खूबी था, ये उसका दूरदर्शिता भी बहुत अच्छा था शेरशाह सूरी का, ठीक है। ये सूर्यवंश का शासक कहा जाता है शेरशाह सूरी को। तो वही शेरशाह सूरी है ये मेरा भाई। शेरशाह सूरी 1535 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद को इसी किला में पराजय किया था, ठीक है। गयासुद्दीन महमूद को इसी किला में पराजित किया था, कब? 1535 ईस्वी में, ठीक है। आप देखिए उसके बाद पंचकोट का किला। पंचकोट का किला पंचेत पहाड़ धनबाद में स्थित है। कहाँ पर है? पंचेत पहाड़ धनबाद में स्थित है। इसका निर्माण गोवंशी नरेश गोमुखी ने कराया था। गोवंशी नरेश गोमुखी ने कराया था। और इस किला में जो राज था, तो ये जो गोमुखी नरेश है, अपना राजकीय चिन्ह कपिला का पूंछ भी रखा था। पढ़ाए भी हैं, देख लीजिएगा, जब इसका राजवंश समय पढ़ाए तो उसमें बताए थे कि ये जो गोमुखी राजा था, जो हमारा गोवंशी राजा गोमुखी, ये अपना राजकीय झंडा में कपिला गाय का पूंछ को अपना राजकीय प्रतीक मानता था। अपना झंडा में बाकायदे इसको लोगो बनाया था, ठीक है। अब देखिए ये जो पंचकोट किला है 5 कोटों से घिरा हुआ है। 5 कोटों ने, 5 कोना में एकदम कोट से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा, इसका नाम क्या पड़ा? पंचकोट किला पड़ा। इसके बाद मेरे भाई है झरिया महल। झरिया महल जो है धनबाद में स्थित है, धनबाद जिला में स्थित है। और इस झरिया महल का निर्माण झरियागढ़ के राजा ने करवाया था। धनबाद जिले में स्थित है, इसका निर्माण झरियागढ़ के राजा ने कराया था। तो आज हम लोगों ने देखा पलामू का किला। तो पलामू का किला में 2 किला है, एक पुराना किला है और एक नया किला है, दोनों एक ही आसपास में ही है। और ये दोनों किला जो है राष्ट्रीय मैंने कि क्या बोलेंगे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर दूर हमारा औरंगा नदी के तट पर स्थित है। पुराना किला का नाम निर्माण किसने कराया था? प्रताप राय ने कराया था, जो शाहजहां के समकालीन थे। और नया किला का निर्माण हमारा मेदिनी राय ने कराया था, जो औरंगजेब के समकालीन थे। नया किला में ही जो हमारा दोईसागढ़ के नौरत्नगढ़ किला से जो नागपुरी दरवाजा लाया गया था, वह हमारा पलामू के नया किला पर लगाया गया था। यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ गया? सिंह दरवाजा पड़ गया। यही सिंह दरवाजा,
ठीक है। जब औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खान ने पलामू पर आक्रमण किया और पलामू पर कब्जा कर लिया, तो इस नया किला से ये सिंह दरवाज़ा को उखाड़ करके हाथी के सहारे औरंगाबाद ले गया और वो गढ़ी के किला में लगा दिया और फिर से ये सिंह दरवाज़ा का नाम बदल करके क्या हो गया, गढ़ी दरवाज़ा हो गया। वर्तमान में ये नागपुरी दरवाज़ा को हो, चाहे सिंह दरवाज़ा को हो, चाहे गढ़ी दरवाज़ा, पटना संग्रहालय में स्थित है। इस सिंह दरवाज़ा की जो ऊंचाई है वो 40 फीट यानी 12 मीटर है और चौड़ाई 15 फीट यानी 4.5 मीटर है। और ये जो नया किला है ये 4 मंजिला इमारत था और इस किला के अंदर, पलामू किला के अंदर अनेकों मंदिर स्थित है, साथ ही साथ एक मस्जिद भी स्थित है, और ये मस्जिद 3 गुंबद वाला है और ये अवशेष के रूप में है। और इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खान ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद आता है चैनपुर का किला। तो चैनपुर का किला हमारे मेदिनीनगर यानी डाल्टनगंज पलामू में स्थित है और इसका निर्माण चेरो वंश के दीवान, राजपूत दीवान पूरनमल के वंशजों ने करवाया था, चैनपुर का किला का। उसके बाद तेलियागढ़ किला को गेटवे ऑफ बंगाल यानी बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये राजमहल पहाड़ी पर स्थित है जो साहेबगंज जिला में पड़ता है। यह किला, ये किला है साहेबगंज जिला में पड़ता है। एक तरफ से हमारा स्थल मार्ग है, दूसरे तरफ से हमारा जल मार्ग गंगा जी इस किला के किनारे किनारे गुजरती हैं, ठीक है। और इस किला का निर्माण एक तेली राजा ने कराया था और शाहजहां के समय ये जो राजा है डर से, माने कि धर्म अगर मुस्लिम धर्म नहीं अपनाने से जो यातनाएं होती है, इस यातनाएं की डर से इस राजा ने इस्लाम को कबूल लिया था, ठीक है। और इसी किला में 1535 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने बंगाल के सुल्तान, ठीक है, गयासुद्दीन महमूद को पराजित किया था। इसके बाद आता है पंचकोट का किला। पंचकोट का किला पंचेत पहाड़ धनबाद जिला में स्थित है, पंचेत पहाड़ धनबाद जिला में स्थित है और इसका नाम पंचकोट इसलिए पड़ा क्योंकि 5 कोटों से घिरा हुआ है। इस किला का निर्माण गोवंशी राजा गोमुखी ने किया था और इस राज्य का जो राजकीय झंडा का जो चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था कपिला गाय का पूंछ था, याद रखिएगा। उसके बाद झरिया का किला धनबाद में स्थित है और इस किला का निर्माण झरियागढ़ के राजा ने करवाया था। तो ये था मेरे भाई आज करीब 1, 2, 3, 4, 5 किला का विस्तार से अध्ययन किए। अगला बार फिर कुछ किला लेकर के आएंगे, तब तक इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।